इससे पहले जो हमने आपको वीडियो पढ़ाया था वो मूसला जड़ों का था, और ये किसका, अपस्थानी जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, कंदगुच्छ है, यानी ट्यूबरक्लस ऑफ फैसिलिटी। जड़ों में भोजन संचित होने पर ये फूल जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं। ठीक है, जैसे शकरकंद हैं तथा एस्परगेरस है, ये क्या है, कंदगुच्छ कहलाती हैं, ट्यूबरस फैसिकुलेट कहलाती हैं। ठीक है, रेशेदार फाइब्रस जड़ें बहुत पतली तथा तंतु के समान होती हैं। ठीक है, जो रेशेदार जो फाइब्रस जड़ें हैं वो कैसी होती हैं, पतली तथा तंतु के समान होती हैं। ग्रंथि में जिनमें गांठें बन जाती हैं, नोडुल्स बन जाते हैं। जब जड़ों के सिरे फूल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ग्रंथि जड़ें कहते हैं, जैसे मेलिलोटस में है। ठीक है, इसके बाद मणि रूप आकर, ऐसे मणि के आकार के बीच बीच में से फूलेंगी। जब जड़ बीच बीच में से निश्चित अंतर के पश्चात मोती के समान फूलती हैं, मणि रूपाकार कहलाती हैं, जैसे बाइटिस। इसके बाद है जटमूल यानी स्टिल्ट रूट। जब पर्व संधियाँ नोट्स पर से जड़ें निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, यानी तने में निकल रही हैं। ठीक है, जब पर्व संधियाँ नोट्स पर से जड़ें निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़ती हैं तथा भूमि में घुसकर रस्सीनुमा संरचना बना लेती हैं तो जटामूल कहलाती हैं, जैसे मक्के में होती हैं। ठीक है, ऊपरी रोही जड़ें, ये क्या होती है, पादपों में वायवीय जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में बेलामन ऊतक पाया जाता है। ये बेलामन हवा से नमी सोख लेता है, जैसे आर्किड की जड़ें। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भूमि से नहीं ले पा रहे तो वायुमंडल से भी क्या करते हैं, पानी को सोख लेती हैं। पर्णिल जड़ें, फॉलियर रूट्स। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो पर्णिल जड़ें कहलाती हैं। किससे निकलें, पत्तियों से अगर निकल रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पर्णिल जड़ें कहलाती हैं। जैसे कि पत्थर चटा जो होता है उसमें पत्ती जो जड़ें हैं वो पत्तियों से निकलती हैं। परजीवी जड़ें, परजीवी पौधों में जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का क्या करती हैं, चूसती हैं। जैसे अमरवेल में होती हैं, है ना, अमरवेल में परजीवी जड़ें पाई जाती हैं जो दूसरे पौधे से अपना भोजन क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल डेंड्रोथिया लिखा है, आप अमरवेल भी लिख सकते हैं। स्तंभ मूल, प्रोफ्रूट। जब जड़ें शाखाओं से निकलती हैं और भूमि में चली जाती हैं, पेड़ को स्तंभ की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं, क्या कहलाती है, स्तंभ मूल कहलाती हैं। जैसे कि बरगद में आप लोगों ने देखी होंगी, बड़े बड़े रेशेदार निकलते हैं और भूमि में घुस जाते हैं, वही होते हैं स्तंभ मूल या प्रोप रूट। आरोही मूल क्लम्बिंग रूट कहलाती हैं। जैसे कि आपने मटर के पौधे में देखा होगा, वो चढ़ने के लिए एक गोल गोल सी संरचनाएँ निकलती हैं, वही कहलाती हैं आरोही मूल या क्लम्बिंग रूट्स। ये जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं और आरोही को चढ़ते क्लैम्बर को चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे मनी प्लांट, मोनेस्ट्रा आदि। श्वसन जड़ें, ये ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ पे मिट्टी लवणीय होती है, जहाँ पे भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो कुछ जड़ें क्या होते हैं, अंदर की जो जड़ें होती हैं बाहर की ओर निकल आती हैं, वो कहलाती हैं श्वसन रूट्स कहलाती हैं। ये जड़ें लवणवित पौधों में पाई जाती हैं जहाँ पे भूमि में नमक ज़्यादा मात्रा में होता है। जब भूमि में वायु ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वसन की क्रिया करने के लिए कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलती हैं और श्वसन करती हैं, जैसे जूसिया। ठीक है, वलयाकार, कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आर्किड। ठीक, ये देखिए आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला है वो कंदगुच्छ है। देखिए इसमें अपने दस दिनों में जो है ना, शाखाओं से जो जड़ें निकल रही हैं वो बीच बीच में क्या हो गई, फूल गई हैं, जैसे शकरकंद आप कहलाते हैं। इसके बाद रेशेदार जड़ें, ये देखिए जड़ों के बीच में से ही खूब सारी रेशेदार जड़ें निकल रही हैं, है ना। इसके बाद आपकी है मणि का रूप। देखो इस तरीके से हमने कहा था, जब बीच बीच में से फूल जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, मणि का रूप कहलाती हैं, मणि रूपाकार कहलाती हैं। इसके बाद क्या, ग्रंथि में, देखो रूट के लास्ट में ही सारी हैं, रूट के बीच में कहीं पे भी नहीं है। जब रूट के लास्ट में आके वो फूल जाती हैं, जैसे ये फूल गई हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, अपनी कहलाएंगी ग्रंथि में जड़ें कहलाती हैं। इसके बाद क्या है, जटामूल। देखो ये तने से निकल रही हैं और रूट में जा रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, जटामूल कहलाती हैं। यानी कि भूमि के ऊपर जो तना है, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं, आधा एक फुट के बीच में जो होती हैं, वो उधर से रूट निकलती है स्टेम से और कहाँ चली जाती हैं, भूमि में चली जाती हैं। जो प्लांट्स को क्या करती हैं, सहारा प्रदान करने का काम कहलाती हैं। क्या कहते हैं इन्हें, जटामूल कहते हैं। इसके बाद श्वसन जड़ें। ये श्वसन जड़ें इस तरीके से इसमें दिखाई गई हैं। लेकिन जैसे ये बरगद का पेड़ है,
तो भूमि से ही निकल आती हैं नीचे। जो लवणवित प्लांट होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में लगते हैं, तो ज़मीन से ही इस तरीके की रूटें उनमें चारों तरफ से निकल आएंगी। ठीक है, जो जड़ें ज़मीन में जा रही हैं वही जड़ें कुछ ऊपर भी निकल आती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आपको डायग्राम बाद में दिखा देंगे। इसके बाद है आपकी स्तंभ मूल या प्रॉप रूट, जो आपने अभी पढ़ी थी। किसमें पाई जाती हैं? बरगद में। देखिए इस तरीके के रेशे लटकते हैं, यही बाद में भूमि में प्रवेश कर जाते हैं और बरगद के तने को क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्तंभ मूल। इसके बाद पर्णिल जड़ें हैं। ये जो पत्र चटा में कही थी कि पत्र चटा में ही क्या होती है? पत्ती में ही जड़ें निकल आती हैं। अजूबा की पत्ती में भी निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आरोही। आरोही क्या करती हैं? प्लांट्स को दूसरे प्लांट में चढ़ने के लिए मदद करती हैं। जैसे अपन ने उसमें देखा हो, मनी प्लांट है, आपने मटर के पौधे में भी देखा होगा, सेम के पौधे में देखा होगा। अलग से जड़ें निकलती हैं जो इसको क्या करती हैं? दूसरे पौधे में लपेट लेने का काम करती है। तो कहलाती है आरोही, यानी चढ़ने में मदद करती हैं। ऊपरी रोही, जो ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद करती हैं। ठीक है, फिर हैं जो बलियाकार जड़ें। देखिए इसमें देखो, ये बलियाकार बन रहे हैं, बले रिंग बन रहे हैं। तो जड़ में जब रिंग्स जैसी संरचनाएं बनने लगेंगी वो क्या कहलाएगी? बलियाकार जड़ कहलाती है।